अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे और मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सभी का तहे दिल से व्लॉग में वेलकम है गाइस। बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। तो ये मेरा चांद रात, अलविदा जुमा और ईद का व्लॉग है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइस, बहुत प्यारा व्लॉग है। तो यहाँ देखिए जुमा का दिन था और अलविदा जुमा था। तो आप सबको अलविदा जुमा और चांद रात भी मुबारक। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ इस तरीके का मेरा ड्रेस था जो आप लोग देख चुके हो। और यहाँ पर जोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका था गाइज़। तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, मुसल्ला बिछ गया है मेरा। तो सबसे पहले गाइज़ यहाँ पर मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगी, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी क्योंकि अज़ान में नमाज में वक्त है। तो ये मेरा प्यारा सा कुरान शरीफ। तो यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठी थी तो तस्बीह रखी थी गाइस। तो मेरी भतीजी देखकर आई यहाँ पर तस्बीह उठाने के लिए। तो पटक देती है, टूट जाता है, तो मैं उससे ले रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा प्यार और मस्ती चल रहा है फूफी और भतीजी का। बहुत क्यूट है मेरी भतीजी माशाल्लाह। उसके हाथ में मेहंदी ऑलरेडी एक दिन पहले लग चुका था रात में। और ये जुमेरात की रात, जुम्मा की सुबह है ये। और यहाँ देखिए बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठी हूँ गाइस। तो हमारी ज़िंदगी में और रमज़ान का महीना भी है और हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नमाज, कुरान, इबादत। नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है गाइस, नमाज नहीं छूटना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है हम लोगों से, जो कि सारे काम छोड़कर नमाज और कुरान की इबादत करना चाहिए। तो ये रमज़ान का महीना था और इस रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा रमज़ान, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ गाइस, पूरा रमज़ान हम लोग घर भर नमाज और कुरान और इबादत किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया ये रमज़ान। और मेरे कम से कम 20 या 22 पारे मैंने कंप्लीट की हूँ गाइस। और क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, कम से कम 13 से 14 लोग हमारे घर में है गाइस, बच्चे भी हैं, इस वजह से तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत काम होता है तो वक्त नहीं मिलता है और इबादत भी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये चांद रात का दिन था, जुमा का दिन, अलविदा जुमा। तो यहाँ पर मैं नमाज़ कुरान पढ़ ली हूँ और कुरान कंप्लीट हो गया, नमाज भी कंप्लीट हो गई है, तस्बीह भी मैं गिन ली होगा। इस तो मेरा दुपट्टा यहाँ पे थोड़ा ढीला हो गया था, तो अब मैं चलो दुआ मांग लेती हूँ। तो मैं आप सब के लिए, मेरे जितने भी यूट्यूब की फैमिली है, दुनिया में जितने उम्मत मुसलमान हैं और जो जो लोग जहाँ जहाँ परेशान हैं, सब के लिए मैंने दुआएँ की हूँ। तो आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा इस। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो यहाँ पर मेरी दुआ नमाज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मेहंदी लगाने के लिए पार्लर जा रहे हैं, मैं और मेरी भाभी गाइस। तो घर का सारा काम हम लोग ने कंप्लीट कर दिए थे, बस शाम में थोड़ा बहुत काम था तो वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे घर में कि मम्मी कर लेंगे। तो छोटा सा काम मम्मी के लिए छोड़ कर गए थे गाइस हम लोग, लेकिन बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके थे घर में। अकेले मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मम्मी भी रोज़ा रखी थी और सो गई थी गफलत में। पानी आ चुका था, 3 बजे पानी का टाइम होता, पूरा घर भर चुका था गाइस। वो चीज़ें हम लोग नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हम तो निकल गए थे और अम्मी के साथ ऐसा कुछ हो गया था। तो अम्मी भी बहुत मेहनत की उस दिन, चांद रात वाले दिन। और यहाँ देखिए हम लोग पार्लर के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग तो जल्दी से हम पहुँच जाए पार्लर, मेहंदी लगा ले क्योंकि ईद का वक्त है, बहुत ज़्यादा रश होता है शाम के वक्त में, इसलिए हमने दिन का ही ऑर्डर बुक करवा लिए थे अपना। तो यहाँ फाइनली हम सना पार्लर पहुँच चुके हैं गाइस, जयनाला सुपारा में ही, हमारे घर से थोड़ा आधा पौना घंटे की दूरी पे। तो ये यहाँ का पार्लर का जो, ये मेरी भतीजी है प्यारी सी और ये मेरी फ्रेंड शबनम है। तो ये पार्लर जो मैं आई हूँ, ये शबनम मेरी फ्रेंड के थ्रू से आई हूँ गाइस। तो ये प्यारा सा पार्लर है और यहाँ पार्लर की जो मैडम है ये भी बड़ी प्यारी और स्वीट है, बहुत अच्छी है गाइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब लोग अपनी अपनी मेहंदी लगा रहे हैं और ये मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी फ्रेंड की छोटी वाली बेटी है गाइस, बहुत प्यारी है ये माशाल्लाह। और यहाँ देखिए सबका अपना अपना काम चल रहा है मेहंदी लगाने का। और गाइस कम से कम मेरा जो वक्त आया था मेहंदी लगाने का 5 बजे आया था, भाभी मेरी फ्रेंड लगाई है, उसके बाद फिर मेरा वक्त आया। तो यहाँ पर देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ और मगरिब का वक्त हो चुका था, पीछे का हाथ रह गया था एक साइड का। तो यहाँ पर फिर हम अफ्तारी करने बैठे और मेरी फ्रेंड अफ्तार लेकर आई है गाइस हमारे लिए, यहीं बाजू में ही रहती है वो। तो फ्रेंड ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला हम फ्रेंडों के दिल में एक दूसरे के लिए ऐसी मोहब्बत इखलाक बनाए रखे, हमेशा दुख सुख में साथ देना बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो
ये देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार कंप्लीट हो चुका है। जो मेरे बैक साइड का हाथ बचा था वही मैडम लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कैसा लग रहा है डिज़ाइन, ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत प्यारा लगा डिज़ाइन। फिर उसके बाद गाइज़ हम घर पे चले गए, वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हाथ में मेहंदी लगी थी और वक्त भी नहीं था। और यहाँ देखिए सुबह दूसरे दिन ईद का दिन, तो आप सबको ईद उल फित्र मुबारक 2026 का। ये मेरे मामा मेरे भतीजे लोग नहा धुल के रेडी हो चुके हैं ईद की नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। तो फाइनली सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया है और यहाँ पर भाई लोग भी रेडी होके जा चुके हैं नमाज के लिए गाइस। ये मेरे मामा जा रहे हैं अभी और यहाँ पर सारा है, इस रूम को अभी क्लीन करना है गाइस। वो फर्स्ट वाला रूम क्लीन हो चुका है, ये सेकंड वाला रूम है जो उसको क्लीन करना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर एक तरफ चाय पक रहा है और दूसरी तरफ वो शीर खुरमा के लिए दूध बॉईल हो चुका था रात में, सुबह वापस से कर रहे हैं कि अभी बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये हॉल है और हॉल में भी सब बेडशीट वगैरह सब बीत चुका है। यहाँ पर मेरी मम्मी कुछ काम कर रहे थे और यहाँ मैं बाहर देख रही थी कि मेरे भाई लोग हैं या चले गए, तो ये लोग चले गए गाइस। और यहाँ मेरे अब्बू लेटे हुए हैं। मेरे अब्बू बहुत बीमार रहते गाइस, इस वजह से उनको बहुत ठंड लग रही थी सुबह में। और यहाँ देखिए मेरे हाथ की मेहंदी। तो कैसी लगी आप लोग को मेरे हाथ की मेहंदी और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा और कलर कैसा आया गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। किचन में मेरी भाभी कुछ काम कर रहे थे और मैं छोटा छोटा सा जगह जगह पे व्लॉग शूट कर रही थी कि मैं आप लोगों से अपना चांद रात अलविदा जुमा से लेकर के ईद तक का छोटा सा एक रूटीन दिखा सकूँ आप लोगों को कैसा। तो ईद के दिन हम लोग बनाए शीर खुरमा और दही वड़े। तो यहाँ पर मैं दही वड़े के दाल को मेरी भाभी पीस कर दिए थे और यहाँ पे मैं अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसको मैगिनेट मतलब फेंट लेना है ताकि ये अच्छा बन सके। और तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है गाइस। तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है देखिए, और मैं वड़े को तेल में डाल रही हूँ और कितने अच्छे से वो जो वड़ा है ना गाइस बनकर देख रहे हैं आप लोग, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं आज ईद वाले दिन दही वड़े बना रही हूँ और शीर खुरमा मेरी भाभी बनाए हैं और गोश्त पुलाव बनने वाला है। तो सब कुछ फटाफट सब रेडी कर देंगे, उसके बाद नहा धुल कर फिर हम नमाज कुरान पढ़कर फिर खुद भी रेडी होंगे। तो यहाँ पर देखिए शीर खुरमा पक रहा है गाइस और यहाँ तो कुछ इस तरीके से हम लोग सब घर में मिलकर एक दूसरे का हेल्प करते हुए घर के सारे काम कंप्लीट करते हैं। और मैं आप लोगों से इससे दिखा रही हूँ गाइस कि मुझे अच्छा लग रहा है अपने यूट्यूब के फैमिली से चीज़ें शेयर करना। मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई गाइस क्योंकि सच बता रही हूँ वक्त नहीं मिलता है। तो और मैंने 2 महीने से व्लॉग भी नहीं डाला गाइस, आप लोग देख ही सकते हो, समझ सकते हो। तो इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, तहे दिल से आप सब यूट्यूब फैमिली का और यूट्यूब के जितने भी टीम्स हैं उनका भी, कि हमें वो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिए हैं ताकि हम यहाँ से कुछ अपनी चीज़ें अच्छी चीज़ें शेयर कर सकें। तो यहाँ पर फाइनली हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका था गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पर मैं दही वड़े के जो भी फाइनल लुक होता है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर दही वड़े के सब मैंने बना कर रख चुकी थी दही का, और यहाँ मैं वड़े डाल रही, फिर ऊपर से डेकोरेशन करूँगी, इसको ठंडा होने रख दूँगी। फिर उसके बाद गाइस ये सारा ताम झाम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊँगी अपना नहाने धुलने के लिए। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुँह में पानी आ गया ना गाइस, आप लोगों के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और खाने में भी बहुत टेस्टी है गाइस, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई थी। तो चलिए ठीक है, वैसे ये फरमाइश मेरी भाभी की भी थी कि हम सुबह में दही वड़े बनाते हैं, बनाइएगा। और मामा को भी मेरे बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं दही वड़े बनाई। और थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है गाइस ताकि घर भर और कभी कोई मेहमान आ जाए, ईद त्यौहार का वक्त होता है तो सब मैनेज हो जाए अच्छे से, इस वजह से। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर भी मैं नहाने धुलने के लिए निकल चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरा कुछ ईद का इस तरीके का ड्रेस है और उसका जो भी मटेरियल होता है ड्रेस के ऊपर ईद में जो मैंने लिया था शॉपिंग में, ये मेरे सब कुछ जो भी है ना गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जितनी भी मौजूद चीज़ें मेकअप का सामान छोड़कर और पर्स छोड़कर ये जितना भी है सब मेरे भाई ने मुझे दिलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई को भी तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक मेरे भाइयों की रोज़ी रोटी में बरकत दे और खुश रखे, जहाँ भी रहे सही सलामत।
और अपने हिफ्ज़ अमान में रखना अल्लाह पाक। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी और मेरी भतीजी बैठ के रेडी हो चुके थे। मम्मी बस रेडी नहीं हुई थी। और यहाँ पे मेरा पर्स, और ये पर्स भी मुझे गिफ्ट में मिला, थैंक यू सो मच। मेरे हाथ की मेहंदी का कलर जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर खाना गाइस, मैं नहा धुल कर रेडी हो चुकी थी, तो 12:30 बज रहे थे, मुझे बहुत कस के भूख लगा था। तो सोचिए यहाँ पर मैं कहीं कहीं वीडियोस निकालना भूल जा रही थी, जहाँ पे मुझे याद आया वहाँ पे मैंने वीडियोस बना के आप लोगों से शेयर किया। सब लोग खाना खा चुके थे, सिर्फ मैं बची थी, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी गाइस। तो यहाँ पर मैं सोची थोड़ा सा खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना वीना खाई और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के गाइस जो मैं सोई, तो 1:45-2 बजे मेरी आँख खुला है। और फिर वहाँ पर मैं बैठकर ख़ुद को रेडी की कि आज का ईद का दिन है, कभी तैयार नहीं होते, कभी मेकअप शेकअप नहीं करते, तो आज के दिन का मौका मिला है तो थोड़ा सा रेडी हो जाए। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, सुबह का वक्त था, कितना प्यारा नज़ारा है। सब ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, सब खा पी लिए थे गाइस, और सब आराम फरमा रहे थे क्योंकि सब लोग 5-5:30 बजे से उठे हुए थे। और यहाँ देखिए सब कुछ अब रेडी हो चुका है। और भाई लोग शायद अभी नीचे गए हैं, कुछ भाई लोग वॉशरूम में हैं, भाभी काम कर रहे हैं, अब वो नहाने जाएंगे। मेरा छोटा वाला भाई लेटा है। और यहाँ देखिए हमारे दूसरे वाले बेडरूम से ये बाहर का कुछ इस तरीके का प्यारा सा नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद गाइज़ हमें अंधेरी अपनी बड़ी बहन के घर पे भी जाना है। तो 2 दिन का ये व्लॉग है, मैंने 2 दिन में सब कुछ शूट कर लिया। तो मैं 1:45 बजे मैं आप लोगों से बोली हूँ ना रेडी होने के लिए बैठी थी, तो 3 बज चुका था। यहाँ पर भाई ने आइसक्रीम लेकर आए थे, तो भाभी मुझे आइसक्रीम दिए ला के खाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं मेकअप कर रही थी, तो मैं आप लोगों से सोची शेयर करूँ। और मेरी प्यारे सी चूड़ियाँ गाइस, कितना प्यारा है, मुझे बहुत इस चूड़ियों पे दिल आ गया। और मेरा ड्रेस भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग के पास जो भी है गाइस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आई एम सो हैप्पी कि मेरा ईद बहुत अच्छा गया। उसके बाद गाइस रेडी होके हम लोग सब घर की सब फैमिली वगैरह मिलकर बड़ी बहन के लिए अंधेरी के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर रैपिडो आ चुका है, ये मम्मी, मेरे भतीजा, मेरा छोटा वाला भाई और मेरी मंझली भाभी। और ये हमारे बाहर का कुछ इस तरीके का व्यू है। तो हम लोग गाइस यहाँ से निकल के हम स्टेशन पहुँच चुके हैं। और ये देखिए स्टेशन का कुछ इस तरीके का लुक आई मीन जो भी। तो यहाँ ट्रेन आ चुकी, यही ट्रेन में हमें जाना है। तो चलिए ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रेन से उतर चुके थे गाइस। ये ट्रेन उतरने के बाद हम बस स्टॉप पे गए थे, क्योंकि एक रिक्शे में 4-5 लोग नहीं आते हैं और हमारा दिमाग काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद बस भी बहुत लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। 6 बजे हम पहुँचे ही थे गाइस, यहाँ पे से 6-6:30 बजे पहुँचे थे। तो फिर हम यहाँ पर ना मेरे भाई ने ओला बुक किए बस स्टॉप के पास खड़े होके। ये देखिए अंधेरी का ये बस स्टॉप है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पर ओला आया, फिर हम लोग अंधेरी घर आपी के घर के लिए निकल चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ अंधेरी में बहुत जगह पे डेकोरेशन किया हुआ था गाइस रोड पे, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा था मैं वीडियो शूट करूँ। तो यहाँ पर मेरी भाभी मुझे याद दिलाए कि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट कर लीजिए। तो यहाँ फाइनली हम घर पर आपी के घर पहुँच चुके हैं। ईद मुबारक हो गया, सलाम दुआ हो गया है गाइस। और मैं किचन में हूँ। यहाँ पर आपी बनाई थी भजिया और कबाब। और यहाँ पर हम कम से कम कुछ 7 बजे पहुँचे थे, तो यहाँ बिरयानी का काम चालू था। फिर उसके बाद हम बैठे, बहुत सारे बातचीत किए। फिर यहाँ पर चीज़ वाला कबाब खाए, भजिया खाए। फिर उसके बाद हम लोग बहुत मस्ती किए और बहुत अच्छा लगा पूरी फैमिली के साथ रहने में। और फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ज़िंदगी में गाइस। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी बनाई थी आप ही, तो हम लोग बिरयानी वगैरह खाए। बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, अब रवाना हो गए हैं। तो हम लोग फिर से ओला बुक किए। और यहाँ देखिए गाइस मेट्रो ट्रेन जा रहा है, ये अंधेरी स्टेशन के पास का। जो अंधेरी वाले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहाँ का है ये। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सबको तहे दिल से मेरी तरफ से आपकी सभी फैमिली को ईद मुबारक, खैर मुबारक। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआओं में याद रखिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।